अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी। आज के हल्कावार में हम पहुँचे हैं अंदरूने सिंध ये जानने के लिए कि इलेक्शन 2024 के हवाले से इंटीरियर सिंध की आवाम क्या सोच रही है, यहाँ पर इंतखाबी गहमा गहमी कैसी चल रही है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध में खासी मजबूत है। अगर सूबा सिंध की बात कर लें 2008 से लेकर और 2023 तक मुसलसल 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत रही, क्लीन स्वीप करती रही है काफ़ी इलाकों में इंटीरियर सिंध के। यहाँ पर जो दीगर जमातें हैं, हमने देखा 2018 का इंतखाब और अभी जो इंतखाब होने जा रहा है, इत्तेहाद बनते हैं, वो इत्तेहाद होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एंट्री की है सिंध में और जो दही इलाके हैं यहाँ पर GDO को साथ मिलाकर इलेक्शन में जा रहे हैं और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर MQM की सपोर्ट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में इन इलाकों की आवाम के पास हम जाएंगे और पूछेंगे कि इलेक्शन के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं और इसके साथ साथ कौन से मसाइल अभी भी ऐसे हैं जो 15 सालों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हल नहीं हो सके। इस वक्त नाज़रीन हम सक्खर शहर में मौजूद हैं जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पे भी सियासी गहमा गहमी अरूज को देखने को मिल रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यहाँ पर जाएंगे, इसके बाज़ारों में जाएंगे, इसकी मार्केट्स में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम जाएंगे लाड़काना, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ तस्वुर किया जाता है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, उनके मज़ारात भी वहीं हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सक्खर से। नाज़रीन, ये सक्खर शहर का तारीखी घंटा घर चौक है। इसके अतराफ़ में 6 मुख्तलिफ बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, काफ़ी रश हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ लोगों से ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि ये इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? इमरान खान को। PTI को वोट देंगे? आप बताओ जनाब, वोट किसे देना है? PP को, पीपल्स पार्टी को देना है। क्यों देना है पीपल्स पार्टी को वोट? काम अच्छा करा रही है माशाल्लाह। अच्छा करा रहे हैं काम? जी बिल्कुल। रोड आप बता दें जी, आपके शहर में कौन से मसाइल ऐसे हैं जो बेहतर होने वाले हैं? बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है, हर आदमी भूखा मर रहा है, उसके लिए दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर हाथ लगा के नहीं देखता, दूर तक बैठ के देखता है डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर के पास जाओ सरकारी अस्पताल में, कोई देखता भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगा रही, इधर जरूरत हो कोई उनको खाएगा मालूम। इनमें गैरत नहीं, आवाम भूखा मर रहा है। इलेक्शन किस चीज़ की है? आवाम के लिए तो कुछ करे नहीं, आवाम के लिए कुछ नहीं करे। इलेक्शन करने का 8 रुपया लगे, क्या फ़ायदा जब आवाम के रोड नहीं है, बीमारी नहीं है, दवाई नहीं है, बेचारे बेरोजगार मर रहे हैं, खाने के लिए बेचारों के लिए पैसे नहीं है, दवाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं ले सकता, मजदूर आदमी 500 में क्या करेगा? चले मौलाना बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? हम तो जमीयत उलमा इस्लाम को देंगे। अच्छा, फजल रहमान साहब की जमात को। रहमान साहब को। अच्छा। जी हाँ। क्यों हमारे देंगे यहाँ वोट पर उन्हें? पीपल्स पार्टी ने 15 साल से जो है सिंध का हाल कर रखा है। हाँ। अब भी इसको वोट देकर अपने इस सिंध को हमने तबाह तो नहीं करना है। ये खंडराट का शहर बना दिया। अब इलेक्शन करीब आए हैं तो उल्टा सीधा मटीरियल डाल के रोड को सीधा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को वोट देंगे? हम इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, हाँ। हम सियासी जमात को वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट देंगे जो मुल्क की मईशत, मुल्क का निज़ाम अदल और स्पेशली जो आवाम है उसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, किसे वोट देंगे? PTI को। क्यों देंगे PTI को वोट? इमरान खान के चाहिए हम। अच्छा ये बताएं, वोट किसको देती हैं? इलेक्शन हो रहा है। बेनज़ीर को देती हूँ, पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को क्यों देती देती है पीपल्स पार्टी को वोट? हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे साथ मदद करो। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे घर में गैस नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथों पे कपड़े धोती हैं, देखो। हाँ, तो आँख से न फोला आ गया है, नज़र कम हो गई है, बिल्कुल आप रसोली का परेशान मतलब गुजर बसर मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है मेरा, बहुत मुश्किल है। आप बताएं जी। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी काम हुए, काम कब करवाए उन्होंने? काफ़ी काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, काम करवाया उन्होंने। हम यही बोलेंगे जो भी इक़्तिदार में आए बस ये आवाम का थोड़ा ख्याल करें, यही हमारी इल्तिजा है। ये नाज़रीन, ये देखें, लोगों का ये शिकवा है कि जो लोग हैं वोट लेकर चले जाते हैं, उम्मीदवार ऐवानों में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उस तरह से काम नहीं करवाते जिस तरह करवाने चाहिए। और अभी इलेक्शन से पहले लोग बात कर रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पे तरक्याती मंसूबे जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, काम शाम हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसे देंगे? वोट नवाज शरीफ। अच्छा, मियाँ साहब को वोट देंगे। क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? मियाँ साहब को वोट इसीलिए देंगे, उसने कुछ तो किया है। बाकी आप देख रहे हैं इमरान खान जेल में है, क्या करेंगे। हाँ।
लेकिन उनके होते हुए कुछ ना कुछ काम हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे? ये तो हाल आप खुद ही देख लें शहर का क्या हो रहा है, कुछ नहीं किया, कोई बेहतरी नहीं आई उनसे? कोई बेहतरी नहीं आई। अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? दिलचस्पी किसी से नहीं है हमारे को। अच्छा। जो हालात वाक़यात में बहरहाल किसी को वोट देने का उम्मीद नहीं रखते हम। अच्छा। किसी भी एतमाद नहीं है। हालात में देख रहे हो कैसे हो गए, महंगाई कैसी हो गई है, इसमें कोई हमारे को दिलचस्पी नहीं है अब। पहले थी, पहले। अच्छा, 2018 में किसको वोट दिया? 2018 में तो बस जो थे हमारी मोहब्बत वाले हमने उनको दे दिया था। कौन था आपकी मोहब्बत वाला? बस हाँ, समझा करें ना। अच्छा, उसी वजह से अब कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे को। आप बता दें जनाब, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपके वोट की हकदार है? वोट की कोई हकदार नहीं है, सब आवाम को लूट रही हैं, कोई किसी को रिलीफ नहीं दे रही, सारे के सारे ऐसे हैं। किसको दें अब, किसके भरोसा करें? इमरान खान आया था, मैं एक दिन में ये करूँगा, वो भी नहीं हुआ। अच्छा। वो भी महंगाई हर रोज़ बर रोज़ महंगाई होती जा रही। अब पता नहीं कौन सी आएगी हुकूमत, कौन सा ये कपड़े हैं ना, ये भी लूट के ले जाएंगे। नाज़रीन, ये हमने यहाँ वोटर से बात कर ली है। अभी यहाँ पे NA 201 से खुर्शीद शाह साहब मरकज़ी रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उसके साथ साथ यहाँ से ख़ुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ज़रा उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले आए बैठे हैं, गप लगाते हैं आपसे इलेक्शन के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सच शाह जी, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इलेक्शन कैंपेन में हैं, मुल्क भर में कैंपेन जारी है, बड़ा कम टाइम रह गया है इलेक्शन में, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी शिकवे जारी हैं सियासी जमातों की जानिब से। ये शिकवे दिखाए गए जानबूझ के नहीं होना चाहिए था। ये शिकवे तब शुरू हुए जब मियाँ साहब पाकिस्तान आए और जो उसको उनकी पार्टी को इम्पोर्टेंस दी गई, उन वजह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड। अब तो हम कहते हैं जो भी है इलेक्शन कराओ। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है नहीं मिलती है, इलेक्शन कराओ, आवाम में जाओ, आवाम से मैंडेट लो, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो बेसिक सियासी नुक्ता है वो है डेमोक्रेसी, वो है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। उसके लिए 56 साल झगड़े किए हैं और वाहिद जमात है जिनके लीडर शहीद हुए हैं, वाहिद जमात है जिनके वर्कर शहीद हुए हैं, कोड़े खाए हैं। अनोखी सियासत हम लोगों ने बर्दाश्त की है सिर्फ एक नुक्ते की वजह से, और इक़्तिदार की भी खातिर लालच नहीं, क्योंकि हमें कहा भी गया कि इक़्तिदार लो, आराम से आ जाओ। हमने कहा नहीं। ऑफ़र हुई आपको भी? ऑफ़र हुई। 2007 में बीबी को ऑफ़र हुई कि आप ना आएँ पाकिस्तान, आप इक़्तिदार में बैठ के इलेक्शन जीत लें फिर आप आएँ। भुट्टो साहब को भी यही ऑफ़र हुई कि आप जाएँ 5-10 साल बाहर फिर वापस आ जाए। हमने इक़्तिदार की जंग नहीं की, रियासत को हासिल करने के लिए इक़्तिदार में के लिए हमने कोई सौदेबाजियाँ नहीं की हैं। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन करवाओ, बस आवाम से मैंडेट। मियाँ साहब वापस आए हैं एग्ज़ाइल से, क्या लगता है चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? ख्वाहिश हर आदमी की होती है, मगर ज़रूर नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। मसला ये है कि मियाँ साहब अभी तक कमरे से नहीं निकले, नज़र नहीं आते कि मुस्लिम लीग नून मार्केट में है या नहीं है, आवाम में है या नहीं है, या कोई और जमात। अभी तक कोई ऐसी जमात भी, बाकी 28 दिन बच गए हैं पूरे, 28 दिन से भी कम, मेरे ख्याल में आज अराउंड 3 हफ्ते बच गए। 3 हफ्ते बच गए जी। तो अब बताएं कि 3 हफ्ते में ये पार्टियां निकलेंगी। हम जलसे कर रहे हैं फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, हम जहाँ लगे हुए हैं। आपने देखा कि अभी मैं कॉन्सर्ट से वापस आया तो समझ में नहीं आता कि उनको कौन सा प्लान है कि वो करेंगे और जन्नत आएगी, वोट डालेगी और ये हो जाएंगे। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई एक सियासी जमात इतनी मेजॉरिटी ले ले कि वो अपनी हुकूमत बना सके? यूँ लग रहा है कि मिलकर हुकूमत बनाना पड़ेगी सियासी जमातों को, मतलब छोटे ग्रुप्स, बड़ी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 ऑप्शन हो, PTI या नून लीग, किस तरफ जाएंगे? देखें, मुझसे अभी भी सवाल एक पूछा गया, मैंने बड़ा सिंपली ये कहा है कि ये वक्त और हालात पर मुनहसर है।
कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेके आई है, किस पार्टी एक पार्टी के साथ बैठ जाए या 3 पार्टियां और भी मिलानी पड़ेगी। एक पार्टी हमारी पार्टी 2 पार्टी आ जाए तो हम बन जाएंगे, या 5 पार्टियों को मिला के हम एक हुकूमत बनाएं, उसके रिजल्ट क्या होंगे वो उस वक्त की बात है। मुसलसल 15 साल सूबे में गवर्नमेंट रही, लेकिन शायद उस तरह से सिंध में काम नहीं हो पाए जो होने चाहिए थे। कंसेक्टिव 15 ईयर्स आपने यहाँ पे गवर्नमेंट में गुजारे हैं। अभी जब हमने आपके भी हलके में गए, खासे काम हुए हैं, खासे हो भी रहे हैं, तो क्या वजह कि उस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि दुनिया 10 साल में बनी है, 15 साल में बनी है? इतने मसाइल माशाल्लाह के बाद हम आए हैं। इस दरमियान पीपल्स पार्टी को सिंध में सैलाब भी मिला। 3 साल सैलाब चला सिंध में, एक 2010 में, 2011 में, 2009 में सवात के लोग जी, ठीक। उसके बाद 2 साल मिले इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए चले हम। फिर इलेक्शन हो गया, फिर जीता, फिर बरसाते, फिर वही सैलाब, फिर उन्हीं प्रॉब्लम में फंसे रहे, लोगों के घर गिर गए, तबाही हो गई। फिर तीसरी बात आए तो आपने खुद देखा कि हम सारे मुल्क में घूम रहे थे, बिलावल साहब सारे मुल्क में एज ए फॉरेन मिनिस्टर घूम रहे थे। किस तरीके से हम आगे आए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने 30 लाख घरों का ऐलान किया कि हम बनाएंगे, जो बन रहे हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अभी आपने बात कर ली तरक्याती मंसूबों की, आपने मईशत की बात कर ली। ये बताएं कि जो हालात हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने मिलिट्री रजीम भी देखी, यहाँ पे जमहूरियत भी देखी, स्ट्रगल भी की, मौजूदा हालात में होने वाले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इलेक्शन हो जाए, हम सियासतदानों को, हाँ ये है, दुआ करता हूँ कि हम सियासतदानों को अल्लाह ताला अकल भी दे, सोच भी दे, इक़्तिदार की लालच से हम बचें कि हमें इक़्तिदार मिलेगा, प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी, इसको गिराओ। और जो ये करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करती है, उनको भी अल्लाह ताला समझ दे कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद न खेलें। हमें ये सारे चमकदार चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, हमें अंधेरे में रोशनी पैदा करनी पड़ेगी, और तब होगी जब मुल्क के नौजवान अपने वोट को सही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म कौन होगा 2024 में? बिलावल होंगे, मियाँ साहब होंगे? देखें, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं अगर मुनाफकत करूँ तो गुनाह। नेचुरली हम तो बिलावल के लिए कोशिश करेंगे और लड़ेंगे भी और बनाएंगे भी। चले, बहुत शुक्रिया जी। सीनियर पॉलिटिशियन खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, बात की इलेक्शन के हवाले से। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद लोगों से मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ये सक्कर का स्टेशन रोड है और यहाँ पे भी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है, खासी गहमा गहमी है। ट्रैफिक जो इस शहर का वैसे बड़ा मसला है, हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि काफ़ी कंजस्टेड है रास्ते, और लोगों से यहाँ भी बात करते हैं और उनसे उनकी इलेक्शन के हवाले से राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार तो इस टाइम बंद हुए पड़े, कारोबार बंद है बहुत। अच्छा जी, चलें, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट हम हमारी ख्वाहिश दिली नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा जी, मियाँ साहब को देंगे? जी मियाँ साहब। क्यों देंगे मियाँ साहब को वोट? उन्होंने काम अच्छे किए हैं लाहौर में, इधर उधर हर जगह पे। अच्छा, तो आप चाहते हैं जिस तरह लाहौर में, पंजाब में काम बेहतर हुए हैं, सिंध में भी वैसे काम हो? सिंध में भी हुए जी, ऐसे कारोबार के हवाले से, तालीम के हवाले से। ये बिजली ने इतना, गैस बिजली इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़, इस वजह से परेशान हो गए। महंगाई कम होनी चाहिए बहुत। ठीक है, आप बता दीजिए इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इमरान खान को देंगे। अच्छा, आपने इमरान खान साहब को देना है, लेकिन साथ साथ बैठे हुए हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है। नहीं, इमरान खान को क्या कहते हैं, अच्छे काम किए उसने। अच्छा, अच्छे इमरान खान के दौर में हमारे को पैसे भी मिले 12,000 रुपये, बाकी किसी के दौर में आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। हाँ, वो कोरोना के दौरान बिल्कुल पैसे भी मिले थे। बिल्कुल जी,
जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? खुर्शीद शाह को, पीपी पीपल्स पार्टी। जी जी। पीपल्स पार्टी ने काम करवाए? काम भी अच्छे खासे काम करवाए हैं। अच्छा। हाँ, सिंध में काम करवाते हैं वो। सिंध में काम करवाते हैं वो जी। तो जीत जाएंगे इस बार भी? इंशाल्लाह पक्का जीत जाएंगे जी। भाई आप बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इमरान खान पीटीआई को देंगे। अंकल आप बता दें, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? हम पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी? हाँ। क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को वोट? सिंध की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी वही है और उसके वोट ज़्यादा है। अपना जो वोट ज़ाया क्यों करें दूसरे को देके? हाँ। अपना वोट हम ज़ाया क्यों? ऐसे उम्मीदवार को दें जो जीते। हाँ। अच्छा। वोट ज़ाया ना हो। अच्छा। हाँ, और अक्सरी तो उधर ही जाएगी। अच्छा। नहीं तो जब डब्बे खुलेंगे तो पीपल्स पार्टी के ही होंगे। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये शाही बाज़ार है सक्खर का और खासी यहाँ पे भी हमें रश दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? सही, हमारा वोट आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी को है। पीपल्स पार्टी को जाएगा? जी जी सही। जरदारी साहब की वजह से? जरदारी साहब की वजह से। क्या अच्छा लगता है जरदारी साहब? सही, जरदारी साहब से इस वजह से अच्छा लगता है कि जो मोहतरमा थी बेनज़ीर, उसने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आज तक भी कुर्बानियाँ देती आ रही है। तो हमें देखना है बेनज़ीर भुट्टो को। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? देखते हैं किसको देंगे। फिलहाल तो कशमकश चल रही है काफ़ी सारी। अच्छा। कि एक मतलब उम्मीदवार ज़्यादा हो गए हैं, वोट एक है? हाँ अच्छा। बिल्कुल, उम्मीदवार तो बहुत ज़्यादा हो गए और वोट हमारे पास एक ही है। अच्छा। अब देखें, जो मेरे ख्याल से तो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसे वोट देना चाहिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के माशी हालात जो है ना वो इस कदर डाउन हो चुके हैं कि एक आम इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल है। तो अब तक जब से मैंने होश संभाला है तब से मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट की हो पाकिस्तान में। अब हालात वैसे ही हैं। हालात तो वैसे ही नज़र आ रहे हैं। ये आपने देखा कि लोग जो हैं यहाँ पे इनको शऊर आ चुका है, वो इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट देने का इरादा रखते हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी सिंध में GDA एक बड़ी स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल, उसकी यहाँ से रहनुमा है सायरा बानो साहिबा। इनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से उनकी तैयारियां कैसी चल रही हैं और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के साथ थोड़ा उन्होंने सिंध में इल्हाक भी कर रखा है, उनसे जाकर पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक रुकने कौमी असम्बली सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं। GDA की रहनुमा है। पहले मखसूस नशिस्त पे रुकने कौमी असम्बली थी, इस बार आम नशिस्त पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बड़ा आसान था बीइंग ए लेडी नेशनल असम्बली में पहुंचना, अभी आप जनरल नशिस्त पे इलेक्शन लड़ रही हैं, कितनी मुश्किलात आ रही हैं? आसान तो वो बहुत था, लेकिन अब इतना आसान भी नहीं था, बिकॉज के रिजर्व सीट पे आने के बाद जो कुछ सुनने को मिलता था, क्या आप लोगों को तो पक्की पकाई मिल गई। तो फिर बस पार्टी क़यादत की भी ख्वाहिश थी और पीर साहब पगारा की अपनी ख्वाहिश थी पीर साहब ने कि मैं इस हल्के से इलेक्शन मतलब जो भी है मुकाबला करूं। तो सबसे पहले तो जी, जो हमेशा हर कोई बोल रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो मुझे समझ नहीं आती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। कुछ जमात की कुछ और उनकी तरजीहात होती है, कुछ और होती है। तो यहाँ पर अगर उस वर्ड के तनाजुर में देखा जाए तो हम पहले भी कहते आए हैं, हमारी पार्टी की जो यहाँ पर निगरान हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत का तसलसल है या उनकी बी टीम है। अच्छा। तो जिस तरीके से यहाँ पर आरओज़ और ये इलेक्शन कमीशन जो सिंध से निसार दुरानी साहब गए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैंने एक पैगाम भी दिया था और ये दुहाई अपनी पहुँचाई थी वहाँ तक कि भाई उनकी लॉ फर्म की एसोसिएट और उनकी करीबी समझने वाली 2 ख़वातीन लॉयर्स, उनके नाम पीपल्स पार्टी ने रिज़र्व सीट की MPS की लिस्ट में डाले हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क तो यही है ना कि कैसे वो आप अपने उनको नवाजने के लिए आप उनकी 2 MPS लिस्ट में रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। बाकी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें क्या कहते हैं ये सिंध के उन्होंने धमकियां दे रहे थे लोगों को, लेकिन उसका जो वहाँ के MP ने नोटिस लिया उसके ऊपर। हाँ नहीं, नोटिस लिया है, अब पता नहीं, अब ये वाले नोटिस तो गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ने के उसमें वो होते हैं, कोई सख्त किस्म का नोटिस लेना चाहिए। मतलब आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं मिल रहा। नहीं मतलब आप जो इदारों का काम है, जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का काम है, भी आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। मैं तो कोई नहीं वो कह रही कि आइए और आप आके जो होता आया है माजी में और जो करते हैं वो आप आके हमारे साथ भी करें। भाई आप लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वो फील्ड तो दें ना कि जब हर कोई अपनी मर्ज़ी से जाके वोट डाले। ये थोड़ी कि जो एक सियासत है कि ठप्पे पे ठप्पा और ये और वो और धमकियाँ देना
और इसमें आप अपनी चीज़ें अब देखें। कैंपेन का आगाज़ तो किया है और लोगों को यही बताने की कोशिश की है और यही मैं बात करूँगी कि खुदा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ठीक है, जो आप कोई रियासत के माजूर या ऐसे अफराद के लिए कोई काम करती है, लेकिन खुदा के लिए जो हमारे सिंध के अवाम को भिखारी बनाया हुआ है कि वो उस नाम के ऊपर और फिर उसके बाद और वो सादी अवाम भी ये समझती है कि शायद ये अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, तो उस चीज़ से लोगों को आगाही देना है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों में या ये घोस्ट नौकरियों में नहीं है कि आपको एक पट्टे वाली या मास्तरी की नौकरी दे दें और उसके बाद वो बंदा अपने आपके घर में काम कर रहा हो और तनख्वाह ख़जाने से ले रहा हो। तो इन चीज़ों से उनको कि भाई इन सब चीज़ों पे आप लोगों का भी हक है। ये अवाम का ही पैसा है जो अवाम जी, पे लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि तीतर बटेर और सज्जी खाने का भी अवाम का हक है। अवाम को खाली दाल रोटी और चावल पे मत उलझाएं कि हम जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो आपको सस्ती दाल रोटी चावल। चले, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट है, इल्हाक है, जीटीए का बिल के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे कितना फ़ायदा होगा? किसको? आपकी जमात को, आपको, नून लीग को, क्योंकि ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, कुछ आप उनको फ़ायदा देंगे, कुछ वो आपको फ़ायदा देंगे। देखिए, जब लोग पीरों के पास आते हैं तो फिर पीरों की रिवायत है वो खाली हाथ नहीं लौटाते, कुछ ना कुछ दान पुण्य कर देते हैं। अच्छा। तो इल्हाक आप ऐसे कह रहे हैं, हम लोगों का पंजाब में वोट नहीं है, उनका सिंध में नहीं है, क्योंकि सिंध को तो हर किसी ने नज़रअंदाज ही किया। जब नून की इतनी हुकूमत थी तो उन्होंने सिंध के लिए कोई ऐसा काबिल कदर कोई काम या जैसे वो होता है वो नहीं किया। जैसे पीटीआई ने भी, उन्होंने भी सिंध को बिल्कुल इग्नोर किया और ऐसे लोगों के हवाले सिंध किया हुआ था कि जो मुश्किल वक्त पड़ने पे सबसे पहले भागे। तो देखिए, सीट एडजस्टमेंट मतलब ज़ाहिर है पूरे सिंध में हमारे कैंडिडेट्स हर इलाके में नहीं हैं, तो जहाँ पर उनके कैंडिडेट्स हैं और कुछ हमारे वहाँ पर वोटर्स सपोर्टर्स और पीर साहब के मुरीदैन हैं, तो वहाँ पर मतलब ये है कि चलें ठीक है, जो भी वहाँ पर वोट है हम लोगों का वो उनको दे देंगे। अब ये कितना असर डालता है ये तो बाद में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया जी सायरा बानो साहब टाइम देने के लिए। नाजरीन, इलेक्शन जैसे अभी इन्होंने बात की फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, अब आप जिसे चाहे अपना नुमाइंदा जो है मुंतखब करें। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं लाड़काना, अंदरूनी सिंध का शहर है। यहाँ कौमी असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। इलेक्शन 2008, 2013 और 2018 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब रही। अभी देखते हैं कि यहाँ की आवाम इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन, ये हल्का NA 194 है। बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राशिद महमूद सुमरो उनके मद्दे मुकाबिल हैं JUI से, और साथ में GDA भी उनको सपोर्ट कर रही है। इस हल्के की आवाम से ज़रा जानते हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से क्या सोच रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी जमात बेहतर लगती है, किसको वोट देंगे? यार माशाल्लाह हम लोगों को तो उसी टाइम से पीपल्स पार्टी ने बहुत काम दिया हुआ है। अच्छा, हम लोग बलूचिस्तान वाले जो है पीपल्स पार्टी के परसदार भी है और पीपल्स पार्टी हम लोगों की कार्रवाई भी मतलब काम भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा, समझिए, हम लोग आगे पहले भी पीपल्स पार्टी को दिया है, अभी पीपल्स पार्टी को देते हैं। अच्छा, गड़ी खुदा बख्श काम काज के सिलसिले में आए हुए हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब यहाँ खड़े हैं। जी जी। अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसे देंगे? हम पीपल्स पार्टी को देंगे इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो साहब को वोट देंगे? जी जी। यहीं से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? जी जी। तो काम शाम हुए उनके दौर में? अभी तो काम भी चल रहा है, जगहों के बारे में भी चल रहा है। इंशाल्लाह हमें भी मिलेगी, जगह भी मिलेगी, हमें भी नौकरी का बाकी है। पॉलिटिशियन को वो अभी किसी को भी नहीं मिली है। इरादा यही है कि हम गरीबों को नौकरी भी मिले, तो बस इंशाल्लाह वोट उसी को ही देंगे हम। पीपल्स पार्टी को वोट देने की कोई वजह है, क्यों देते हैं पीपल्स पार्टी को वोट? बस सब लोग देते हैं, हम भी इसीलिए उसकी वजह से ही हम भी देते हैं पीपल्स पार्टी को। अच्छा जी, मतलब सब देते हैं इसलिए आप भी दे देते हैं? जी जी। हाँ भाई, आप बताओ, इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? हम पीपल्स पार्टी को देंगे वोट भाई। क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को वोट? हम भाई उसका ही खाते हैं, उसका गांव है गड़ी खुदा बख्श भुट्टो। हाँ, उसका गांव तो उसको नहीं देना है वोट हमें। आप बताओ, वोट बन गया आपका? जी। किसको देंगे वोट?
हाँ, बिलावल भुट्टो साहब को। बिलावल साहब को वोट देंगे। क्यों देंगे बिलावल साहब को वोट? क्योंकि ये गांव भी उसका है, मज़ार इधर उसका है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है। गांव भी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और हम देख रहे हैं यहाँ पे तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रही है, जीत भी रही है, और जो भुट्टो साहब के नाम का वोट है वो अभी भी यहाँ पे हमें इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो बिलावल साहब का है। क्यों है बिलावल साहब का वोट? बिलावल साहब का गांव है, बिलावल साहब ने रोड दिए, ये इस तरह बड़ी फैसिलिटी है। अच्छा, हाँ, काम करवाए? काम करवाया है। अच्छा, गांव में नौकरी दी है। हाँ, तो इसलिए वोट देंगे। वोट तो बिलावल साहब बेनज़ीर का अमानत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं जनाब जी, तो वोट किसको देना है? वोट पीपल्स पार्टी को। क्यों देना है पीपल्स पार्टी को? हमारी अक्सरियत यहाँ पीपल्स पार्टी की है ना। अच्छा, यहाँ इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट देना पड़ता है। अच्छा जी, नहीं देना पड़ता है, दिल से देते हैं। दिल से देते हैं हम। अच्छा जी, नहीं, ये शहीद बीबी में मोहतरमा का शहर है, हम वोटर उनके ही हैं। हाँ। बस एक गुजारिश है बिलाल साहब को, यही है कि गड़ी खुदा पे ध्यान दे। अच्छा, बीबी आसपा को भी यही कह रहे हैं, गड़ी खुदा पे इतनी है, चैन सूबों की जंजीर जिसको माना जाता था, ये मोहतरमा का शहर है। हाँ। पर हमारा कदर करिए, यहाँ पे बेरोजगार हैं, जवान हैं, उनको रोजगार चाहिए, ये मकान टूटे हुए हैं, उनको नहीं मिले हैं। हाँ। ये हमारी गुजारिश है बिलाल साहब को, जरदारी साहब को भी ये करिए। यहाँ 15 साल सिंध में हुकूमत रही है, उनकी तो काम नहीं हुए उस तरह। नहीं, काम तो हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, पर कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं। जी जी, काम हो रहे हैं। बिलाल साहब वोट मांगने आए हैं? नहीं, वोट मांगने बिलाल साहब नहीं आए, वोट देंगे। अच्छा, वो ना भी आए फिर भी वोट देंगे? इंशाल्लाह देंगे, बीबी की तरह। मोहतरमा शहीद रानी का है। हाँ, वोट उसका है। वोट देंगे। ठीक है, आप बताएं जी, किसको देंगे वोट? हाँ, बीबी के ही हैं हम। अच्छा, सारे जो भी हैं। हाँ, हम झूठ नहीं बोलने वाले हैं। अच्छा, हम सच ही बोलते हैं। हाँ, वो आए ना आए, हम जो हैं बेनज़ीर के। हाँ, ये ऐसी सुहानी हो गई है, ये भी को उम्र होगी नहीं। बेरोजगारी भी बहुत है इधर है, समझे गए नहीं, फिर भी हम उसको देते हैं। ठीक है, जमील सुमरो साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं यहाँ लाड़काना में, PS11 से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ मिलके कैंपेन करते हुए। सुमरो साहब, मजाज कैसे हैं और कैंपेन कैसे चल रही है? अल्लाह का शुक्र है जी, और कैंपेन ज़बरदस्त चल रही है। हाँ। और अभी तक तो सिर्फ पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है। हाँ। बाकी तो पूरे पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ। तो हम तो हैं अवाम के साथ, पहले भी थे, अब भी हैं। हाँ। और बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा है अभी। यहाँ पे मध्य मुकाबले है राशिद सुमरो साहब, बाकी जमातें थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं, GDA भी है, तो कोई ख़तरा है कोई कि बस इजीली सीट निकल जाएगी? जी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पिछले 5 साल के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने, और ख़ास तौर पे लाड़काने के अंदर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो, क्योंकि यहाँ से ही MNA थे। हाँ। उन्होंने जितना काम किया है, जितने मंसूबे दिए हैं इधर, तो इस हवाले से हम तो इस पर सोच रहे हैं कि हमारी लीड कितनी होगी। अच्छा, ये नहीं सोच रहे कि जो कोई तकलीफ होगी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे आवाम से बात की, काम हुए, खासे हुए लोग बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इलेक्शन से पहले कुछ ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है काम होने की। नहीं, ये नहीं है, इसलिए कि पिछले कुछ जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी। हाँ। तो पहले महीने में इन्होंने ये किया था कि कुछ जो है वो, क्योंकि आउटगोइंग जो ऑनगोइंग जो स्कीम्स होती हैं वो होती रहती हैं, उनको बंद नहीं किया जाता, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ था। इस वजह से जो है वही काम वही हो रहे हैं, स्कीम वही हैं जो पहले ऑनगोइंग थी। कोई भी इस वजह से नहीं कि जो इलेक्शन है, इसलिए कि आप इलेक्शन के बाद भी आएंगे तो आपको काम मिलेगा, इलेक्शन से पहले भी काम हो रहा था। और ये ख़ास तौर पे जो सैलाब था, सैलाब के बाद जो इसमें तेज़ी आई है, क्योंकि यहाँ पे जिधर किधर पानी था, तो उस वजह से जो है उसमें तेज़ी है। चले आखिर में ये बता दें, कैंपेन चलाने के लिए हालात कैसे हैं? ठीक है, पंजाब में वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, KPK में कहते हैं बाकी मामला है, यहाँ ठीक है हालात? मतलब ये है कि हालात भी, सर्दी भी इलेक्शन नहीं हुए। 2008 का इलेक्शन फरवरी में हुआ था, 2018 का इलेक्शन जो है वो जुलाई में हुआ, और जुलाई में यहाँ पे जो है वो 52 जो है क्रॉस करता है। तो यही कंडीशंस हैं, अल्लाह खैर करेगा। मतलब जो मौलाना कह रहे हैं वो बर्फ़ पड़ रही है, तो उस टाइम यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। बल्कि आपने देखा होगा कि GB में जो इलेक्शन हुए थे वो दिसंबर में हुए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ये है, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन अगर होने चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, ताकि जो मुल्क के मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो एक अवामी हुकूमत जो है उसको हल करे। बहुत शुक्रिया जमील सुमरो साहब, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट ही। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सियासत के रंग जो हैं इस टाइम अरूज पे हैं, इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं। नाज़रीन, यहाँ से बिलावल साहब के मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं राशिद सुमरो साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, और GDA की थोड़ी सपोर्ट भी उनको हासिल है। उनके बाद चलते हैं और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं राशिद साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कैसी है? बेहतरीन। इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल साहब के मुकाबले पे, बिल्कुल। तैयारी कैसी है? तैयारी तो बहुत अच्छी है जी। पिछली मरतबा भी आपने देखा कि लाड़काना से मैंने इलेक्शन लड़ा और फिर RTA सिस्टम बैठ गया 2 दिन तक, और 2 दिन के अंदर फिर पता नहीं क्या कुछ होता रहा। लेकिन उसके बाद भी फिर जब नताइज मुझे दिए गए तो 50,000 से ऊपर वोट मेरे थे, 9,000 वोट मेरे मुस्तरद हुए, और 9,000 वोट जो है वो ऐसे उम्मीदवार को दिए गए जिसने एक कार्नर मीटिंग नहीं की। तो खैर वोट तकसीम किया गया। तो अभी इलेक्शन में जा रहे हैं, अलायंस बना लिया, सिंध की जो दीगर जमातें हैं, नून लीग भी शामिल है, तो कितना फ़ायदा होगा इस अलायंस से? देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करता हुआ चलूँ कि सिंध के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए, लेकिन मैं चूँकि अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो अपने सूबे की बात करूँगा। बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पैसे के बुनियाद पर, लालच के बुनियाद पर, यहाँ पर हुकूमती जोर पर और यहाँ पर धांधली के बुनियाद पर इलेक्शन जीते जाते हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते। फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। एक सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से नहीं जीत सकती। ये इसलिए कह रहा हूं कि 2018 के नताइज आपके सामने हैं कि जब चेयरमैन साहब खुद मुश्किल में थे तो फिर बाकी पार्टी वालों का हाल क्या होगा। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। पूरे सूबे सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम और उनके इत्तेहादी भारी। अलायंस का कितना फायदा हो रहा है ये बता दें। बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। वही ना, मैंने कहा कि अब भी आप उठाएं 2018 के नताइज को तो उस 84,000 पे अपोजिशन का वोट भारी है, लेकिन तकसीम हो गया जिसकी वजह से नुकसान हुए। इस मरतबा हमने कोशिश की है कि कराची से कश्मीर तक पूरे सूबे सिंध के अंदर अलायंस हो, जिसमें JUI है, GDA है, 2 बड़ी पार्टियां हैं, फिर MQM है, ANP है और मुस्लिम लीग नून है। तकरीबन 95% सीटों पर हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। 5% सीटें जो है वो ओपन छोड़ी गई हैं जहां सब लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि उन 5% पर ज्यादा पलड़ा शायद पीपल्स पार्टी का भारी रहे, लेकिन ये है कि 95% सीटें तय हो चुकी। चले आखिर में ये बता दें कि दीगर जो आपके इत्तेहादी हैं वो सिंध में ये खदशात का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो इंटरिम है वो अभी भी तरक्याती काम करवा रही है, एक्सटेंशन कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ही। तो इस पे क्या राय है आपकी? इदारे अब तक फंक्शनल हैं, धड़ाधड़ करोड़ों रुपए रोजाना के बुनियाद पे लग रहे हैं, कहीं सेवर, कहीं पेवर, कहीं क्या, कहीं ट्रांसफार्मर। ये इलेक्शन कमीशन का रूल है कि जी इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद बल्दियाती इदारे भी सस्पेंड हो जाते हैं, वो नहीं हुए हैं। पैसों के मुंह खोले गए हैं। यकीनन ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हमने पहले भी निगरान हुकूमत पर एतराज़ात किए थे, हमारी नहीं सुनी गई, लेकिन हम उसके बावजूद भी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। मैदान पर खड़े होकर लड़ने वाले हैं, चाहे कितनी भी ऑफरें हों। हमने पहले भी मुस्तरद की थी, अब भी मुस्तरद की हैं। अवाम की नुमाइंदगी के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस मरतबा सिंध के अंदर ये ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस जो है हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। आखिरी सवाल जी, पोलिंग के रोज़ क्या नताए जाएंगे एंटी सिंध से? पोलिंग के रोज़ सिर्फ किताब किताब और किताब का राज होगा। आप देखेंगे 2018 में भी यही था, 2018 में भी यही था, 2018 में भी यही था। बाद में रात को 3-4 बजे RTA सिस्टम जो है वो जुड़ता रहा, टूटता रहा और किताब फिर कहीं खारिज होता रहा, कहीं जो है वो डेस्कों पे मिलता रहा, कहीं कचरे के डब्बों पे मिलता रहा। इस मरतबा मेरे ये कारकुनान देख रहे हैं, ये अभी से तैयार हैं कि वो हमारा वोट चोरी करेंगे, हमारा वोट चोरी करेंगे, उनको हम कम से कम असेंबली में हलफ लेने नहीं देंगे। आपने हमारी ताकत देख ली। हमने इमरान अहमद खान नियाजी को भी टांग से खींच के इक़्तिदार से बाहर निकाला है। तो अगर यहाँ भी कोई डम्मी वजीर आजम बैठेगा तो कम से कम वजीर आला हाउस में मेरे जमीयत के कारकुन को बैठे। ठीक हो गया जी राशिद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के लिए भी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, मेरे अक़ब में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मदफन हैं। ये दोनों शख्सियात आज भी सिंध के अवाम के दिलों में ज़िंदा हैं। तरक्याती काम हो, अवामी ज़रूरियात हो, रोड्स हो, सेहत, तालीम, रोज़गार के मौक़े हों, उन पर बात की जा सकती है। एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत में रही है, लेकिन अवाम, यहाँ के शहरी इन सब चीज़ों से मुबर्रा होकर इन शख्सियात की मोहब्बत में आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। आज के हल्कावार से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।